आज के क्लास में जैन धर्म शुरू कर रहे हैं, जो 10th क्लास के लिए। 10th क्लास क्या कहेंगे, 10th क्लास से लेकर के ऑनर्स तक में ये सवाल कंटिन्यू आएगा। इसको जो है डीपली से ले लेना है। तो पहले हम जैन धर्म लेते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है सबसे वीवीआई, ये इससे क्वेश्चन तैयार होता है, ढेर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग के एग्जाम में इनसे 1, 2, 4 क्वेश्चन अवश्य ही रहता है। इसीलिए आज हम एक एक पॉइंट को निकाल करके आपके सामने में रख रहे हैं कि जैन धर्म का जो है पहले हम देख रहे हैं कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे। हम आंसर नहीं दिए हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक ऋषभदेव थे। अब कहता है कि जैन धर्म में सर्वोच्च किसको कहा गया है? जैन धर्म में सर्वोच्च किसको कहा गया है? तीर्थकर को कहा गया है। अब कहता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ जी। अब कहता है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? तुम लोग बताओ, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर जवाब दो। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं, ये सारा पॉइंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसीलिए हम निचोड़ पॉइंट मात्र निकाले हैं कि। और कहता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। अब कहता है जैन धर्म के 4 महाव्रत क्या है? जैन धर्म के 4 महाव्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब क्या? हिंसा नहीं करना। किसी भी जीव प्राणी को या जीव प्राणी पर हिंसा के बारे में सोच लेना भी हिंसा कर देना हो गया। इतनी जैन धर्म का इतना अति है कि तीर्थकर सबका, और इसका व्रत इतना ताकतवर है कि कह रहा है कि जैन धर्म के 4 महाव्रत में पहला महाव्रत, फर्स्ट नंबर अहिंसा, यानी हिंसा से आप दूर हो जाए, हिंसा नहीं करना है। अब हिंसा पर चर्चा अहिंसा पर यदि चर्चा करते, हम खूब डीपली से तुम लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं कि जैन धर्म के तीर्थकर या जैन धर्म के जो भी ये इसका तीर्थकर थे, वो सब इतनी अपने आप में इतना सतर्कता और जीव प्राणी को किसी प्रकार का हानि नहीं हो, जीव प्राणी का नाश नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, उसके लिए क्या सब करता था जानता है? करता था क्या? यानी सूर्योदय से पूर्व ही, अभी सूर्यास्त से पूर्व ही वह खाना बना करके रेडी कर लेता था। जैन धर्म के आदमी थे, जैन धर्म के तीर्थकर था। और सूर्यास्त के बाद अग्नि नहीं जलाना है। अपना लोग सूर्यास्त होता है तो दीप जलाते हैं, लालटेन जलाते थे पहले, अब तो लालटेन गया, अब विद्युतीकरण आ गया। तो उस समय
पहले समय में स्टार्टिंग पीरियड में तो मशाल जलाया जाता था, इसके बाद डिबिया आया, डिबिया जलाया जाता था। तो यदि उसका लौ जलता था तो कीटाणु सब, कीड़ा सब, फतिंगा सब दौड़ता था उसके ऊपर, और उस पर यानी लाल जो दिखता था उसको अच्छा लगता था, वो आकर के अपना जान निछावर कर देता था। तो ये सोच अनुसार जैन धर्मावलंबियों ने का कहना था कि नो दीप जलाना है, दीप यदि जलाते हैं तो जीव प्राणी की मृत्यु होती है, यानी किसी भी प्रकार से जीव प्राणी की हत्या नहीं हो। और इतना ही कहा, और बता रहे हैं ना, जब अहिंसे पर हम फोकस कर रहे हैं तो और कहा, यदि पानी पिएंगे पानी छान करके पीना है, और यदि चलेंगे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बिना झाड़ू दिए कदम नहीं रख सकते हैं। यानी वह क्या करता था, प्रत्येक धर्मावलंबी वह तीर्थकर सब, यानी एक कदम आगे बढ़ेगा तो आगे पहले झाड़ू मारता था, तब वहां पैर रखता था, यानी किसी प्रकार की जीव प्राणी उस हमारे पैर के अंदर दब नहीं जाए, दबने से उसकी मृत्यु न हो जाए। इतनी बड़ी कठोर व्यवस्था था। तो इस पर सोचो कि जैन धर्म की तीर्थकर सब कितनी कठोर तपस्या क्या होगा, कितना तगड़ा महाव्रत उसका था ना, उसका व्रत तगड़ा। अभी अभी तो गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आगे में क्या है नहीं है, कौन जीवाणु आया, कितना। अभी तो मानव पर यदि अभी फोकस करें तो हकीकत में 84 लाख जीव प्राणी को मृत्यु से पहले 84 दोनों को मृत्यु कर देता होगा। 84 लाख योनिया है ना जीव प्राणी का, 84 लाख से आगे बढ़ जाता होगा मानव, यदि हकीकत में यदि अहिंसा पर ध्यान दिया जाए तो। इतना हिंसा करता है। तो देखो जैन धर्म के आदमी कितनी अपने आप में कितना टाइट थे, कितनी व्यवस्था पर तगड़ा था उसका। तो सुन, समझा ना इस बात को। और देखो अब आगे तुम लोग ध्यान से सुनेगा। अब कहता है अहिंसा हो गया, अहिंसा में क्लियर हम कर दिए, क्या कर दिए कि मान वचन कर्म, मान वचन कर्म, मन में यदि हिंसा का प्रवृत्ति रख लिए तो हो गया, तुम हिंसा कर दिया, हिंसा तुमसे हो गई। यदि मन में सोच लिया कि हम फलना को हत्या करेंगे, कल हम मछली लाएंगे उसको काटेंगे, हो गया तुम्हारा हिंसा, तुम कर दिया। तुम काटा कि नहीं काटा, यानी जैन धर्मावलंबियों के अनुसार, समझा ना। और देखो इसके बाद कहता है सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, 4 महाव्रत में अहिंसा को क्लियर किया। इसके बाद सत्य, सत्य क्या था महाव्रत में, सत्य, सदा सत्य बोलो, झूठ का तो नाम भी नहीं आना चाहिए, सदा सत्य बोलो। इसके बाद कहता है मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। अपना लोग बहुत कम मधुर बोलते हैं। दुनिया को क्या असर आया, दूसरे को क्या असर आया, कष्ट हुआ या अच्छा हुआ, बस हम बकते जा रहे हैं, नहीं। तब न रहीम का दोहा था, क्या कहा था, यानी क्या कबीर कहा था ना, वो अति वाला जो था पानी का नाक खोल करके बोलने के लिए कहा था,
तो छोड़ो उसको। इसमें देखो कि यानी कहने का ये है कि सत्य, सदा सत्य बोलो और मधुर बोलो, ये जैन धर्म का व्रत महाव्रत है। इसके बाद अस्तय, अस्तय का मतलब क्या था? अस्तय का मतलब क्या था? चोरी न करना, समझा ना? अस्तय का मतलब कहता है, अस्तय का मतलब बिना किसी वस्तु, कहता है बिना अनुमति के किसी की वस्तु को न ग्रहण करना और इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहता है अस्तय का मतलब इसमें बताया है कि बिना किसी अनुमति का किसी का वस्तु नहीं चोरी करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो नहीं लेना यानी यदि वैसा बात करते हैं, बिना पूछे किसी का सामान उठा लेते हैं, तो एक ढंग से क्या हो गया? वो चोरी हुआ ना। तो वही चीज कह रहा है कि अस्तय का मतलब चोरी न करना, पूर्णतः चोरी न करना। इसके बाद है अपरिग्रह, यानी अपरिग्रह का तात्पर्य क्या है? अपरिग्रह भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार के संग्रह करने की प्रवृत्ति वर्जित है। यानी कहा अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह नहीं करना है। धन संग्रह करना सबसे बड़ी पाप है। यानी जैन धर्मावलंबियों में ये महाव्रत था कि जो धन संग्रह करना शुरू कर दिया वह पापी हो गया। तो ये 3-4 था, अहिंसा, सत्य, अस्तय और अपरिग्रह, 4 क्लियर कर दिए। 4 महाव्रत था, 4 क्लियर कर दिए। अब इसके बाद जाते हैं, ये हो गया अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब देखते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था? महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को। अब कहते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व, हाँ, और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो कहता है जन्म तो हुआ 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। और कहता है तो वो कहाँ? अब कहता है 11वां क्वेश्चन में, इसमें हम सारा सिस्टम ले लिए। माता का नाम क्या था? त्रिशला, त्रिशला, माता का नाम त्रिशला था। और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ, तब महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो ये याद करने की टेक्निक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। एक बता रहे हैं ना। तो यानी कहता है पिता कौन हो गया? सिद्धार्थ, माता कौन हो गया? त्रिशला, और पत्नी का नाम यशोदा। अब कहता है पुत्री का नाम प्रियदर्शिना, प्रियदर्शिना, प्रियदर्शिना पुत्री का नाम था। और पुत्री का शादी किससे किया था? जमाली नामक आदमी से। वह भी जमाली कौन था? प्रथम, महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। तो वह शिष्य इतना था, ऐसा था कि उनसे इतना लगा हो गया कि अपनी बेटी से शादी कर लिया हो। प्रियदर्शना से शादी हुई जमाली का। अब कहता है महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तब प्राकृत भाषा में। अब कहता है ज्ञान जो है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कहता है ज्ञान की प्राप्ति जिरिंभिक ग्राम में, जिरिंभिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे
हुआ था। इसके बाद महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईस्वी पूर्व। कहाँ? पावापुरी में हुआ था। इसके बाद अब कहता है कि प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी। और कहता है, तो ये तो क्लियर। त्रिशला, उसकी माँ की नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शिना, दामाद का नाम जमाली। इतना क्लियर कर दिए। अब कहता है कि महावीर ने कितने वर्ष की अवस्था में क्या किया था? 30 वर्ष की अवस्था। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, 1 साल पीछे। देखो इतना ही अंतर है, थोड़ा सा। गौतम बुद्ध और महावीर का यदि हम पढ़ते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, तो एक याद करने का टेक्निक है। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा। किसकी पत्नी का? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और इसकी पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो इस ढंग से याद करने का है। हम बहुत डिटेल से बता रहे हैं, पूरा स्थिरता के साथ। हम फास्ट रूप से भाग नहीं रहे हैं, पूरा स्थिरता के साथ बताते जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। और कहता है कि इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचता है। क्या बचता है? कि प्रथम जैन संहिति और द्वितीय जैन संहिति। प्रथम जैन संहिति कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय जैन संहिति कब हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने किया था और किसके शासनकाल में हुआ था? इसका ट्रिक जो लिखाए थे एक रोज, तो क्या दिए थे कि प्रथम जैन संहिति 322 ईस्वी पूर्व में हुआ और इसका स्थल पाटलिपुत्र था, यानी पाटलिपुत्र नामक स्थल पर प्रथम जैन संहिति हुई। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्थूल भद्र। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी प्रथम बौद्ध संहिति जैन संहिति, प्रथम जैन संहिति चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? स्थूल भद्र ने किया था। ये क्लियर हो गया ना? अब देखो द्वितीय जैन संहिति। द्वितीय जैन संहिति 512 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब कहता है यह किस स्थल पर हुआ था द्वितीय जैन संहिति? तो इस बल्लभी गुजरात में पड़ता है, बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था द्वितीय जैन संहिति। और कहता है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कि क्षमा सरवन ने। कहता है देवर्धि क्षमा सरवन, यानी द्वितीय बौद्ध संहिति का अध्यक्षता किसने किया था? देवर्धि क्षमा सरवन। और किसके शासन काल में? तो ये क्लियर नहीं है। कहता है और जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा। बाद में जैन धर्म के 2 संप्रदाय में बटा था। कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर किसको कहेंगे और दिगंबर किसको कहेंगे? श्वेतांबर का मतलब हो गया, सुनो ध्यान से, श्वेतांबर का मतलब हो गया श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। यानी 2 संप्रदाय था, जैन धर्म का 2 संप्रदाय था, 2 विभाजन हो गया 2 पार्ट में। जैसे अभी बिहार झारखंड बट गया है, उसी प्रकार कह रहा है कि 2 पार्ट्स में बट गया, 2 संप्रदाय में बट गया। अभी हिंदू मुस्लिम है ना, तो ये है, मगर उसका संप्रदाय जैन धर्म जैन ही है, मगर संप्रदाय तो हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहेंगे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, वो श्वेतांबर। श्वेतांबर के अंतर्गत श्वेतांबर वाले आदमी क्या करते थे? श्वेत, पूरे के पूरे श्वेत कपड़ा नीचे से ऊपर पहनते थे। तो उस समय उतना भी व्यवस्था नहीं था, धोती था मात्र, समझा ना?
मात्र एक धोती यानी व्हाइट कपड़ा ही पहनने का एलॉस श्वेतांबर के अंतर्गत था। और दिगंबर का अंतर्गत, दिगंबर किसे कहा गया? जैन धर्म में दिगंबर किसको कहा गया? दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत यानी नग्न रहता था, नंगे। यानी दिगंबर संप्रदाय के अभी भी है बहुत जगह जैन धर्मावलंबी, वो संप्रदाय के जो भी है, अभी भी वह जो है कोई भी शरीर पर कपड़ा नहीं रख देता है, यानी ऑल शरीर नग्न रहता है उसका, जैन धर्मावलंबियों के। अब कहता है 2 पॉइंट क्लियर कर दिए। महाभारत 4 था, 2 संप्रदाय में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं और दिगंबर नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद प्रथम जैन संहिता, द्वितीय जैन संहिता, ये क्लियर कर दिया। अब कहते हैं इसके बाद कि जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। जैन धर्म के ग्रंथ कौन कौन थे? भगवती सूत्र, न्याय धम्म का, और कहता है भद्रबाहु चरित। तो ये सब ग्रंथ था जैन धर्म। कहता है जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद कहता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला में। आजीवक संप्रदाय कौन थे? मखली गोसाल। तो यानी जैन धर्म का पूरा सारा प्रक्रिया अप टू डेट कर दिए। जैन धर्म का एक भी क्वेश्चन लगभग नहीं के बराबर छूटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।